आपने पढ़ा है कितने संभाग होते हैं बताइए? 10। ठीक, 10 संभागों को हम किस तरह याद रख सकते हैं उसकी आपने ट्रिक पढ़ी है। आज सब बीजेपी को भर दो, और किस संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आने हैं उसके विषय में हमने जानकारी ली। अब आज एक एक संभाग को मैं पढ़ाना करूंगा प्रारंभ। उन संभागों में से हम केवल और केवल नए जिलों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पुराना जो मैटर है जो यथावत है, यानी तोड़ो और जोड़ो क्लास चलेगी, सीधी बात है। तोड़ो और जोड़ो, तोड़ो जोड़ो का मतलब है कि क्या तोड़ा गया है और उसे तोड़ करके कहाँ जोड़ा गया है, यही तो हुआ है। बाकी के तो हम राजस्थान जो तो ही अपना स्थलीय सीमा वही 5920 पहले थी, आज भी वही है। तो कई जगह से कुछ चीजें काटी गई हैं, दूसरी जगह जोड़ी गई हैं। तो जो तोड़ा है और कहीं पर भी क्या किया गया है, जोड़ा है, उन चीजों को आप पढ़ेंगे। तो देखिए आज सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको कौन सा, बीकानेर संभाग, यानी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बीकानेर संभाग। ये संभाग आप पढ़ोगे सबसे पहले कौन सा, बीकानेर संभाग। बीकानेर जो संभाग है याद रखें, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। बीकानेर, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। सबसे पहले हमें याद रखना है कि भी बीकानेर जो संभाग है, इस संभाग की स्थापना कब हुई, आप बताएंगे मुझे। बीकानेर संभाग की स्थापना कब हुई? क्या बीकानेर संभाग को बाद में बनाया गया, या जिस समय संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी उस समय ही बीकानेर संभाग था? बीकानेर याद रखें, बीकानेर जो संभाग है, इस संभाग की स्थापना कब हुई? स्थापना तो आप जानते हैं बीकानेर संभाग प्रारंभिक संभागों में से है, और प्रारंभ में जो संभाग बने वो कब बने थे? 30 मार्च कितने को बताएंगे आप? 30 मार्च 1949। याद रखें दोस्तों, 30 मार्च 1949, यानी ये वो दिन था जब हमारे राज्य में किस मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री के द्वारा कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। और प्रारंभ में कितने संभाग थे? 5। उन 5 संभागों में बीकानेर संभाग शामिल था। यानी मैं कह सकता हूं कि राज्य में 30 मार्च 1949 से संभागीय व्यवस्था क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। यानी इस संभाग में याद रखें सम्मिलित जिले, सम्मिलित जिले। तो बीकानेर जो संभाग है, इस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर जो संभाग है, इस संभाग में पहले भी 4 जिले आते थे और वर्तमान में भी कितने आते हैं? 4 ही जिले आते हैं। यानी पहले भी 4 आते थे और वर्तमान में भी 4 जिले ही आते हैं बीकानेर संभाग में। आओ बीकानेर संभाग में जो 4 जिले आते हैं, पहले भी 4 थे आज भी 4 हैं, तो इसका मतलब कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? बीकानेर संभाग में बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। एक जिले को हटाया गया है तो दूसरा नया जिला बनाकर उसमें जोड़ा गया है। यानी एक जिले को हटाया है तो दूसरा नया जिला बनाकर इसमें जोड़ा है। तो सबसे पहले जानते हैं बीकानेर संभाग में 4 जिलों में पूर्व स्थिति यानी पहले कौन कौन से जिले आते थे? बीकानेर संभाग में पहले कौन कौन से जिले थे? तो पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ एक ट्रिक पढ़ा करते थे हम, क्या? बिग चूहा, यानी बड़ा वाला क्या? चूहा, ऐसे पढ़ा करते थे। पहले बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इस प्रकार से कितने जिले आते थे? 4। ये जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ वो कब की है? पहले वाली है।
बीकानेर संभाग में पहले 4 जिले आते थे और जिन्हें हम पढ़ा करते थे बिग चुआ, यानी बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। लेकिन अब नई संभागीय व्यवस्था के दौरान 7 अगस्त 2000 कितने को 23 को क्या चेंजिंग किया है दोस्तों, ये जो चूरू है याद रखें, चूरू संभाग को यहाँ से क्या कर दिया गुरुजी, निकाल दिया, निकाल दिया, यानी चूरू संभाग को यहाँ से निकाला, इस संभाग को यहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद में याद रखेंगे आप किसमें इसे जोड़ा गया। अब इसको हटा दिया तो कितने रह गए बताएं, इसको हटा दिया और हटाने के बाद में इसे कहाँ जोड़ा गया, तो सीकर एक नया संभाग बनाया गया है। सीकर क्या बनाया गया है, एक नया संभाग। तो वर्तमान में इसे सीकर संभाग में क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है, सीकर संभाग में जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से कुछ चेंजिंग किया गया, याद रखिए। तो पहले बीकानेर संभाग में जिले कितने आते थे, 4। बिल्कुल माइनर तरीके से एक एक पॉइंट को समझते चलिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। बीकानेर संभाग की हम चर्चा कर रहे हैं। बीकानेर संभाग मूल संभागों में गिना जाता है। प्रारंभ में संभाग कितने बने थे, कितने बने थे, 5 बने थे, यानी संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई 30 मार्च 1949 को। 5 संभाग बने जिनमें बीकानेर शामिल था। उस समय मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे बताएंगे आप, उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, हीरालाल शास्त्री। अब हुआ क्या था, बीकानेर संभाग में 4 जिले उस वक्त भी थे, 4 जिले अब भी है। क्या चेंजिंग हुआ है, पहले जिलों को हम पढ़ते थे बिग चूहा, यानी बी फॉर बीकानेर, और गै से गंगानगर, चू से क्या चूरू, और हा से हनुमानगढ़। लेकिन किया क्या था, चूरू जो है इसे बीकानेर संभाग से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, यानी यहाँ से हटाया और सीकर नया संभाग जो बनाए उसमें क्या किया, जोड़ा। सीकर कौन से नंबर का संभाग है, याद रखना 10वां। कौन से नंबर का है क्रम में, 10वां, इसमें जोड़ा गया, 10वां संभाग है, इसमें क्या किया, जोड़ा गया। अब थोड़ा सा सीकर के बारे में भी बता देता हूं, देखें ध्यान लगाएं। सीकर जो संभाग है याद रखें, इसमें कितने जिले आते हैं गुरुजी, सीकर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो सीकर संभाग में जिले आते हैं कितने, 4। सीकर संभाग में भी कितने जिले आते हैं, बीकानेर की भांति 4 जिले आते हैं। 4 जिले जो सीकर संभाग में आते हैं वो 4 कौन कौन से जिले हैं, तो देखिएगा सीकर संभाग किस प्रकार से बनाया गया है, किससे अलग किया है। तो अभी ये नया बना है, सीकर संभाग नया बना है, 4 जिले इसमें आते हैं। आपको ये भी पता लग गया इसमें एक जिला कहाँ से आया है, बीकानेर संभाग से लिया गया है। कौन सा जिला लिया गया, चूरू। अब जयपुर संभाग, पहले से कौन सा संभाग था, जयपुर। तो जयपुर जो संभाग था पहले से याद रखें, जयपुर संभाग, इसमें से कितने जिले लिए गए, इसके लिए 2। कहाँ से लिए गए, जयपुर संभाग से। और आगे देखिएगा जयपुर संभाग के बाद में ये अभी आप लोगों ने जाना है कि बीकानेर संभाग से, बीकानेर संभाग से गुरुजी कितने जिले लिए गए, तो अभी आपने जान ही लिया है कितने जिले लिए गए, 1 जिला लिया गया। अब जिले कितने हो गए, जिले कितने हो गए, 3। अब यहाँ देखेंगे आप ये जो जिले लिए गए हैं तो किस किस तरह से ये जिले लिए गए हैं। जयपुर से जो 2 जिले, जयपुर संभाग से 2 जिले लिए गए, तो 1 जिला लिया गया कौन सा, सीकर, जो कि पहले किस संभाग में आता, जयपुर में। 1 जिला लिया गया कौन सा, झुंझुनू। कौन सा जिला दोस्तों, झुंझुनू, झुंझुनू। इस तरह से ये 2 जिले लिए गए हैं, झुंझुनू। तो ये झुंझुनू जिला हो गया, एक हो गया आपका ये झुंझुनू, एक सीकर। ये जयपुर संभाग से लिए गए। बीकानेर संभाग से लिया गया कौन सा जिला, चूरू। कौन सा लिया, चूरू। अब इनकी संख्या कितनी हुई, 3, यानी 2 जयपुर से मांग लिए, 2 जयपुर से उधार ले लिए, 1 बीकानेर से उधार ले लिया, अब हो गए 3। अब दिमाग में आया कभी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तो सही नहीं रहता है,
इसलिए 4 तो जिले होने चाहिए। तो फिर एक सीकर ने पैदा कर दिया, सीकर ने क्या किया, पैदा कर दिया। मेरा मतलब है सीकर जिला बड़ा था तो उसमें से काट करके एक नया जिला बना लिया, नया जिला तैयार कर लिया। और सीकर में से तैयार किया कौन सा, नीम का थाना, नीम का, नीम का थाना, ये नया जिला तैयार कर लिया। इस प्रकार से आगे आप पढ़ोगे कौन सा सीकर संभाग जब आएगा तो उसमें भी जिलों की संख्या कितनी पढ़ोगे, 4। हालांकि सीकर संभाग से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ आप जब पढ़ ही रहे हैं सीकर के लिए अपना एक जिला चला गया तो नॉलेज में होना चाहिए। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी। सीकर संभाग में एक बीकानेर से जिला लिया गया, 2 जयपुर से लिए गए और एक नया बना करके उसमें शामिल किया जो कि नीम का थाना है। सीकर से क्या हुआ है, अलग हुआ है। 19 जिलों में नीम का थाना एक नया जिला है। ठीक, अब देखो हम सीधे सीधे जानते हैं अपने बीकानेर संभाग के विषय में, क्योंकि हम बीकानेर संभाग पढ़ रहे हैं। तो बीकानेर जो संभाग है दोस्तों, इसमें जिले कितने आते हैं अपने, 4। ये पुरानी स्थिति थी, आइए अब जानते हैं वर्तमान की स्थिति। वर्तमान में बीकानेर जिले में बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो वर्तमान की स्थिति को जानिए। वर्तमान में याद रखना, वर्तमान में भी इसमें 4 ही जिले हैं। अब एक कौन सा नया जिला आ गया तो वो देखिएगा। आप जानते हैं कि हमारे इस बीकानेर संभाग का जब एक जिला छीन लिया गया, चूरू हटा दिया गया, यानी उसके 4 अंग पहले थे उनमें से एक अंग को विकृत कर दिया गया। ह्यूमन बॉडी में से भी अगर एक अंग हटा दिया जाए तो आदमी क्या होगा, चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। बीकानेर तो एक तरह से क्या हो गया, विकलांग हो गया, क्योंकि उसके 4 जिलों में से एक हटा दिया गया। तो जब कोई एक अंग अगर हट जाए, निकल जाए, तो फिर शरीर पर क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही बीकानेर से हटाया कौन, चूरू, तो बीकानेर के शरीर पर क्या बन गया, एक तरह से क्या बन गया बताएंगे, घाव हो गया। बीकानेर के शरीर पर क्या बन गया, घाव हो गया, क्योंकि उससे अलग क्या कर दिया, चूरू। अब जब किसी अंग को अलग कर दिया जाए तो बॉडी पर क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा। और बीकानेर संभाग के शरीर पर क्या, घाव हो गया, है ना, घाव हो गया। तो आज हमारा बीकानेर है वो घाव की तरह दिखाई देता है। कैसा, घाव की तरह। अब इससे हम आराम से याद रख सकते हैं। यानी यहाँ देखें नंबर 1 G4 क्या होगा, गंगानगर, श्री गंगानगर, है ना, G4 गंगानगर। तो ये बीकानेर संभाग में वर्तमान में जिला आता है। उसके बाद में H से क्या बनने वाला है, हनुमानगढ़ बनने वाला है। क्या बनने वाला है, हनुमानगढ़ बनने वाला है। ये जिला भी वर्तमान में बीकानेर संभाग में आता है। और A से बनने वाला है दोस्तों क्या, अनूपगढ़ जिला बनने वाला है, अनूपगढ़। अनूपगढ़ भी बीकानेर संभाग में आता है। और उसके बाद में बी से स्वयं बीकानेर जिला बनने वाला है। इस तरह से याद रखिएगा, ये बीकानेर संभाग में वर्तमान में जिले आते हैं। तो बीकानेर संभाग में वर्तमान में कितने जिले हैं, 4। पहले भी कितने थे, 4। एक निकल गया तो हमने एक नया बना लिया, चूरू इसमें से निकल गया तो फिर नया बना लिया कौन, अनूपगढ़ बना लिया। ठीक है, चूरू निकला तो नया बनाया कौन, अनूपगढ़। अब ये जो बीकानेर संभाग आप पढ़ रहे हैं, इस बीकानेर संभाग में नया जो जिला है वो कौन सा जिला है बताओ, अनूपगढ़ जिला है। नया अनूपगढ़ है। गंगानगर सेम वो का वो जी के रहने वाला है जो पहले था। जो विशेषताएं गंगानगर में थी सेम वही रहने वाली है। हनुमानगढ़ बिल्कुल सेम पहले जैसा ही रहने वाला है। जैसी विशेषताएं पहले थी इसकी वैसे ही रहने वाली है। बीकानेर, बीकानेर में वही रहने वाला है। थोड़ा कुछ चेंजिंग इधर उधर हुआ है कुछ लेने देने से, तो वो थोड़ा याद रखना होगा। बाकी के नया बनाए अनूपगढ़। इसीलिए हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं जिला दर्शन में क्या, अनूपगढ़। यानी इधर से हटाओ, काटो और जोड़ो, इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये नोट अगर नहीं किया है तो नोट कर लीजिए आप, अभी निकाल लो, नोट कर लो, पहले चीज को फटाफट नोट करिए। साथ में ही नोट करते चले ताकि टाइम बच जाए। अनूपगढ़ आप पढ़ रहे हैं और स्थापना 30 मार्च 1949 हीरालाल शास्त्री के समय, ये मूल संभागों में गिना जाता है।
इसमें सम्मिलित 4 जिले थे। पहले 4 थे बिगचूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। चूरू को निकाल दिया गया, सीकर संभाग में जोड़ दिया गया। सीकर की माने तो ये 10वां संभाग है, नया संभाग है। और जिले इसमें 4 हैं। सीकर और झुंझुनू जयपुर संभाग से लिए गए, चूरू बीकानेर से लिया गया, और फिर सीकर से एक नया जिला बनाकर इसमें सबमिट किया गया, यानी नीम का थाना। तो इस प्रकार से ये संभाग हो गए। अब वो जैसे ही बीकानेर से ये निकला तो बीकानेर में हमने पढ़ा ट्रिक क्या, घाव हो गया। बीकानेर में एक तरह का क्या हो गया, घाव हो गया। हाँ, बीकानेर की बॉडी पर घाव हो गया, तो घाव से याद रख सकते हैं, जिसे गंगानगर बन गया। जिसे क्या बना दोस्तों, जिसे बना आपका क्या, गंगा नगर। ये हो गया गंगा नगर हो गया। और एच से हनुमानगढ़, ए से अनूपगढ़, और फिर इस बी से आप लोगों ने बनाया क्या, बी से बीकानेर। तो इस तरह से ये नए जो बीकानेर संभाग के जिले हैं उन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ूं, बढ़ जाए, चलो देखिए। देखें, बाकी के मैं डाल दूंगा ऐड करके, और फिर करना नोट। तो आगे देखिएगा। अब वो जो मैं स्टार्ट आपको करने वाला हूँ आज, याद रखें, वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं नए जिला किससे, अनूपगढ़ से। तो अनूपगढ़ के विषय में जानते हैं। देखो, किसी मैप वगैरह किसी चीज का हम सारा नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कि कोई पीडीएफ वगैरह या पीपीटी बना के पढ़ें, क्योंकि हमें खुद को आना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली आनी चाहिए। हमें लोकेशन देखनी है, जाननी है कहाँ है क्या नहीं है। तो देखेंगे, आप ध्यान लगाएंगे इस तरह से। ये हम पढ़ रहे हैं क्या, अनूपगढ़। अनूपगढ़, अनूपगढ़ के विषय में आप पढ़ रहे हैं। अनूपगढ़, अनूपगढ़ जो नया जिला बना है, सबसे पहला सवाल बनता है कि अनूपगढ़ की स्थापना कब हुई। स्थापना कब हुई, तो अनूपगढ़ की स्थापना कब हुई, यानी 7 अगस्त 2023 को। नए 19 क्या बने हैं, जिले बने हैं। उन जिलों का स्थापना दिवस, 19 नए जिलों का स्थापना दिवस क्या होगा, 7 अगस्त होगा। तो याद रखेंगे यहाँ 7 कितना अगस्त, 7 अगस्त 2000 कितना 23, ये अनूपगढ़ की क्या हुई है, स्थापना हुई है। अनूपगढ़ की स्थापना हुई। अगला सवाल बनता है कि अनूपगढ़ जो जिला बना है, याद रखें, अनूपगढ़, इस अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या था सर, उतारते चलिए साथियों। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, चुंगेर इसका क्या था, प्राचीन नाम था। एक एक बिंदु को अच्छे से समझिए और नोट करते चलिए। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, चुंगेर था। चुंगेर के नाम से इसे जाना जाता था। अब क्या हुआ, ये चुंगेर जो क्षेत्र था, याद रखें, यहाँ 1600 कितने में, 1678 में अनूप सिंह ने, बीकानेर के राजा थे कौन, अनूप सिंह। कहाँ के राजा थे दोस्तों, बीकानेर के राजा थे। अनूप सिंह द्वारा, अनूप सिंह द्वारा यहाँ क्या किया गया, अनूप सिंह के द्वारा, याद रखें, अनूपगढ़ का निर्माण किया गया। अनूपगढ़ दुर्ग यहाँ बनवाया गया। अनूपगढ़ दुर्ग बनवाया गया, और तभी से इस चुंगेर को क्या कहा जाने लगा, अनूपगढ़ कहा जाने लगा। तो इसका प्राचीन नाम क्या था, चुंगेर था। 1600 कितने की बात थी, 78 में। बीकानेर के राजा कौन थे, अनूप सिंह। अनूप सिंह के द्वारा यहाँ एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया इस चुंगेर क्षेत्र में। ये दुर्ग का नाम अनूप सिंह के नाम पर ही बोला जाता है। कौन सा दुर्ग था, अनूपगढ़ दुर्ग। अनूपगढ़ दुर्ग 1678 में बना। आगे देखिए, ये जो अनूप सिंह ने अनूपगढ़ दुर्ग बनवाया, अनूपगढ़ ये बना चुंगेर, जिसे प्राचीन समय में कहते थे। तो वर्तमान में यदि हम इसके बारे में जाने कि इसकी स्थिति आकृति कैसी है, तो अनूपगढ़ की याद रखें वर्तमान आकृति,
वर्तमान में इसकी शेप कैसी दिखाई देती है, तो वर्तमान में अनूपगढ़ की जो आकृति है वो शेर के समान दिखाई देती है। शेर के कैसे समान? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, नया सवाल है, पूछा जा सकता है। जिलों की आकृति के विषय में आज तक आप पढ़ते आए होंगे, अब नए जिले बने हैं। जिस जिले की आकृति जैसी दिखाई देती है वो हम हर जिले में चर्चा करेंगे। शेर के समान आकृति दिखाई देती है, यानी शेर के समान, इसी को हम कह सकते हैं, इसकी जो आकृति है वो शेर के समान दिखाई देती है। या मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान के जैसी। कैसी? क्योंकि पाकिस्तान का मैप भी लगभग थोड़ा कुछ ऐसे ही है। पाकिस्तान के जैसी अनूपगढ़ की आकृति पाकिस्तान के जैसी दिखाई देती है। तो पाकिस्तान जैसा दिखाई देता है कौन सा जिला? बहुत अच्छा सवाल है। तो आपका जवाब क्या होगा? अनूपगढ़। तो वर्तमान में इसकी आकृति, वर्तमान आकृति हमें जाननी है, शेर के समान और पाकिस्तान के जैसी इसकी आकृति दिखाई देती है। अनूपगढ़ जो जिला है, याद रखिए, अनूपगढ़ जो है इसके पड़ोसी, अनूपगढ़ जो बना है तो इसके पड़ोसी, अनूपगढ़ के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? अनूपगढ़ के पड़ोसी जिले, यानी पड़ोस में किन किन से इसकी सीमा लगी हुई है। तो अनूपगढ़ की सीमा को देखते हैं एक बार मैप में। इस तरह से याद रखना, ऐसे राजस्थान हुआ करता था, इस तरह से क्या? राजस्थान। ठीक। अब यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ अपना एक जिला आता था, कौन सा? गंगानगर। यहाँ एक जिला आता था गंगानगर पुराने मैप की माने तो। और यहाँ आपका एक जिला आता था, कौन सा? बीकानेर। यहाँ जिला कौन सा आता था? बीकानेर जिला आता था। ठीक है भाई, बीकानेर, ये बीकानेर हो गया, ये गंगानगर, ध्यान दीजिएगा। बीकानेर और ऊपर क्या था? गंगानगर, ये जिले आते थे। नीचे जैसलमेर, इधर बाड़मेर। अब पहले 4 जिलों की सीमा ही पाकिस्तान को स्पर्श करती थी, पाकिस्तान से लगती थी। कितने? 4 जिलों की। तो सबसे ऊपर आता था कौन सा? गंगानगर, उसके नीचे बीकानेर। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इस गंगानगर वाले पार्ट को काटा, गंगानगर वाले पार्ट को काटा। वो एक अलग बात है कि बीकानेर से कुछ क्षेत्र ले लिया, लेकिन अलग किससे हुआ है? गंगानगर से। और यहाँ ये अनूपगढ़ बना दिया गया। यहाँ क्या बना दिया? अनूपगढ़। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये बीकानेर कुछ इस तरह है दोस्तों, इस तरह है बीकानेर। तो यहाँ इसकी जो सीमा लगती है, पड़ोसी है, वो गंगानगर और कौन है? बीकानेर है। ये पड़ोसी, इधर तो अलग देश हो जाएगा, कौन सा? पाकिस्तान हो जाएगा। हम तो बात कर रहे हैं राजस्थान के पड़ोसी इसके जिले, तो गंगानगर और कौन हो जाएंगे? बीकानेर, क्योंकि इनके बीच में बना है और ये इस तरह से फंसा हुआ है। तो ये आपको याद रखना होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पड़ोसी, अनूपगढ़ के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? तो वो पड़ोसी जिले कितने हो गए? 2 जिले हो गए। एक ऊपर वाला हो गया, इसके जो जस्ट ऊपर है, कौन? श्री, ऊपर हो गया श्री क्या? गंगा नगर, श्री गंगा नगर। एक जस्ट इसके नीचे हो गया, क्योंकि ये बीच में बना हुआ है, वो हो गया कौन सा? बीकानेर, बीकानेर। तो ये अनूपगढ़ के 2 हैं कैसे? पड़ोसी जिले। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नया परिवर्तन हुआ है। ये गंगानगर और बीकानेर क्या है? पड़ोसी जिले हैं। अब बात करते हैं कि भी अनूपगढ़ जो जिला अपना बना है, अनूपगढ़ जो जिला बना है, तो इस जिले में वर्तमान में कितनी तहसीलें और कितने उपखंड है? उपखंडों के अंतर्गत क्या आती हैं? तहसीलें आती हैं। तहसीलों के अंतर्गत उपखंड नहीं आते हैं। तो देखें, जानते हैं कि इसमें वर्तमान में कौन कौन से उपखंड हैं और कितने उपखंड वर्तमान में हैं। तो उपखंड और तहसीलों की अगर हम बात करें कौन कौन सी, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीके आगे बढ़ने वाला है। तो अनूपगढ़ में उपखंडों की संख्या कितनी है? बता पाएंगे आप उपखंडों की संख्या कितनी है? और इसमें तहसीलों की संख्या कितनी है, यानी कितनी तहसीलें इसके अंतर्गत हैं? तो अनूपगढ़ में याद रखें उपखंडों की संख्या है कितनी? 6। 6 उपखंड अनूपगढ़ के अंतर्गत आते हैं। जो नया जिला बना है अनूपगढ़, उसमें उपखंड कितने आ रहे हैं? 6। अब यहाँ तो समस्या पैदा हो गई, गुरुजी 6 उपखंड कैसे याद रखेंगे? तो बिल्कुल हमें 6 उपखंड याद रहेंगे।
आराम से रहेंगे, आसानी से रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जहां भी मुझे लगेगा कि ये नई चीजें याद नहीं हो सकती वहां जरूर ट्रिक आएगी, 100% ट्रिक आएगी। बीकानेर संभाग पढ़ रहे थे तब घाव हो गया था, इसलिए 4 जिले याद हो गए घाव से। तो यहाँ देखें पहले उपखंडों को कैसे याद रखेंगे, तो जो उपखंड है, जो भी उपखंड है, देखिए तो कौन कौन से 6 उपखंड, तहसील कितनी है, तहसील है 7, यानी 6 उपखंडों में कितनी तहसील है 7। तो ऐसे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अनूपगढ़ जो नवीन जिला बना है, नया जिला बना है, उसमें उपखंड कितने हैं, तहसीलें कितनी है, उपखंड कितने हैं और तहसीलें कितनी है 7। ऐसे भी तो पूछ सकता है ना सवाल। अब देखेंगे आप यहाँ उपखंड जो है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ लगाइए ट्रिक ऐसे। एक व्यक्ति का नाम क्या था, राम सिंह, राम सिंह जी, जी इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि मास्टर जी थे, मास्टर जी, है ना। तो राम सिंह जी नाम का एक राम सिंह जी रहते थे। अब राम सिंह जी की घरवाड़ी को क्या कहेंगे भाई, टीचर की घरवाड़ी क्या कहलाती है, चाहे वो मास्टरनी हो चाहे मत हो, दुनिया क्या कहेगी, मास्टरनी कहेगी। थानेदार है तो घरवाली क्या, थानेदारनी कहलाती है ना घरवाली, चाहे वो थानेदारनी नहीं है ना, थानेदारनी कहलाएगी। किसी का पति अगर सूबेदार है तो सूबेदारनी, और किसी का पति अगर डाकिया है तो जानते हैं क्या कहलाएगी, हाँ डाकिन, डाकिया की घरवाली। तो देखिए ध्यान लगाएं, ऐसे राम सिंह जी रहते थे, और जब राम सिंह जी रहते तो राम सिंह जी की घरवाली एक पड़ोसन से बोली, बोला दीदी आज तो हम एक नई चीज लगवा रहे हैं घर में, बीकानेर क्षेत्र में गर्मियों में मामला खराब हो जाता है, लू आती है ना, मिट्टी उड़ती है, अब पेंक रहेंगे आराम से। हम तो घर में क्या लगवा रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं। अब वो भी देखने के लिए आई, तो देखने के लिए आई तो वाकई एसी लगी हुई थी, तो जाके फिर अपने पति से बोली, बोला तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, किसी काम के ही नहीं हो, एसी वैसी नहीं लगवाते। और राम सिंह जी बढ़िया है, अपनी घरवाड़ी को एसी तो लगवा दी कम से कम। तो क्या वो आकर के बोली अपने पति से, बोला राम सिंह जी के, राम सिंह जी के तो क्या, राम सिंह जी के एसी लागी, राम सिंह जी के घर में तो क्या लागी, एसी लागी, तुम तो एसी वैसी लगवा वही को नहीं, राम सिंह जी के एसी लागी, यानी उनके घर में क्या लग गई थी, एसी लगी हुई थी। तो देखें इस तरह से हम याद रख सकते हैं, इस तरह से रखेंगे हम याद, इनको ध्यान दीजिएगा। राम, राम सिंह जी के एसी लागी, राम सिंह जी के क्या लागी, एसी लागी उनके घर, यानी रास आर से बनाएंगे राय सिंह, राय सिंह क्या नगर, राय सिंह नगर याद रखना उपखंड है, राय सिंह नगर क्या है, एक उपखंड है। जो नया जिला बना है कौन सा, अनूपगढ़, उसके बाद में एस से क्या बनाओगे, एस से बनाओगे श्री विजयनगर, क्या बनने वाला है, श्री विजयनगर, यह बनाओगे किससे, एस से। जी से क्या बनाएंगे, तो देखो घ, घ जो बनाते हैं ना घ वर्ण, तो जी एस से, जी से एच से चलता है, तो जी से हम बनाएंगे क्या, घड़साना, क्या बनाओगे आप, घड़साना, एक मिनट, घड़साना, जी से हम बनाने वाले हैं क्या, घड़साना, ये हो गया घड़साना, ठीक है, ये एक उपखंड हो गया। के से क्या बनने वाला है गुरुजी, तो के एच से ख स्टार्ट होता है, यानी खाजू बाला, खाजू क्या बाला, खाजू वाला, के से ही प्रारंभ होगा इंग्लिश में। और एसी, अब एसी से क्या बनेगा, एक हो गया ए, एक हो गया सी, ए से बनने वाला है क्या, अनूपगढ़, स्वयं अनूपगढ़ जो जिला है, अनूपगढ़ हेड क्वार्टर है, उपखंड भी है, तहसील भी है, तो अनूपगढ़ याद रखिएगा ये बनने वाला है। और सी से क्या बनाएंगे, सीपुर छत्तरगढ़, सीपुर क्या, छत्तरगढ़ बनने वाला है। इस तरह से आराम से हम उपखंड कितने हैं याद रख सकते हैं। तो अनूपगढ़ में कितने उपखंड हैं, 6 उपखंड हैं। कैसे याद रखेंगे, राम सिंह जी, राम सिंह जी के, राम सिंह जी के एसी लगी, राम सिंह जी के घर में क्या लग गई, एसी।
R for हो गया रायसिंह नगर, S से बना श्री विजयनगर, G से घड़साना, घड़साना लिखोगे ना तो G पहले आने वाली है। खाजूवाला K से बना, अनूपगढ़ A से बना और छत्तरगढ़ काय से C से। थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। अब उपखंडों के अंतर्गत क्या रहती हैं? तहसीलें आती हैं। उपखंडों में क्या आती हैं? तहसीलें आती हैं। तो इसमें तहसीलें मैंने कितनी बताई? 7 बताई। अब आपको एक चीज स्थिति तो क्लियर हो ही गई कि एक एक उपखंड में एक एक तहसील होगी, लेकिन कोई ऐसा उपखंड होगा जिसमें तहसील कितनी होंगी? 2 होंगी। ऐसा उपखंड होगा कोई जिसमें 2 तहसील होंगी, इसीलिए कहीं ना कहीं से एक तहसील बढ़ गई। तो देखिएगा ये रायसिंह नगर जो है, रायसिंह नगर, इसमें तहसील कौन सी है? इसमें इसी नाम से तहसील है। रायसिंह नगर उपखंड भी है और रायसिंह नगर क्या है? रायसिंह नगर तहसील भी है। चलो ठीक है। इसके बाद में श्री विजयनगर उपखंड भी है और श्री विजयनगर उपखंड में आने वाली श्री विजयनगर क्या है? तहसील भी है। तो यह हो गया श्री विजय नगर। इस तरह से यह हो जाएगा। उसके बाद में घड़साना जो है, याद रखें, घड़साना उपखंड में 2 तहसीलें आती हैं। एक घड़साना तहसील आती है, एक रावला तहसील और आती है। तो इसमें 2 तहसीलें आ गई। एक नंबर 1 हो गई कौन सी? घड़साना तहसील हो गई, और उसके बाद में सेकंड हो गई कौन सी? रावला तहसील हो गई। इस तरह 2 तहसीलें इसमें आएंगी। अब बाकी के खाजूवाला में केवल खाजूवाला ही आने वाला है, खाजूवाला। ठीक। इसके बाद में अनूपगढ़ उपखंड में केवल अनूपगढ़ तहसील आने वाली है, और छत्तरगढ़ में केवल क्या? छत्तरगढ़ तहसील आने वाली है। इस तरह से आराम से याद रख सकते हैं। अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि नया चेंजिंग हुआ है, नई चीजें, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल इजी बना दूंगा मैं सबको। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा बीकानेर जिले का उपखंड नहीं है? समझ रहे मेरी बात? निम्न में से कौन सा बीकानेर जिले का उपखंड नहीं है? अभी आपको पता है कि बीकानेर के जो 6 उपखंड हैं, सेम उसी नाम की 6 क्या है? तहसील है, लेकिन एक तहसील डिफरेंट भी है। तो वो कहे कि बीकानेर का निम्न में से कौन सा उपखंड नहीं है, तो 3 तो इनमें से दे देगा। एक नाम क्या देगा? रावला। रावला याद रखें, तहसील तो है लेकिन उपखंड नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तहसील तो है लेकिन क्या नहीं है? उपखंड नहीं है। क्योंकि रायसिंह नगर उपखंड भी है, तहसील भी है। श्री विजयनगर उपखंड भी है, तहसील भी है। घड़साना उपखंड भी है, तहसील भी है ना। खाजूवाला उपखंड भी है, तहसील भी है। अनूपगढ़ उपखंड भी है, तहसील भी है। और छत्तरगढ़ उपखंड भी है, तहसील भी है। लेकिन रावला तहसील तो है, पर अपने इस रावला नाम का कोई उपखंड नहीं है। ये तो घड़साना उपखंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक आप नोट करते चलिए साथ में ही। यहाँ तक आ गई बात समझ में आपके? अब देखो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आगे किसको? अनूपगढ़ को। अनूपगढ़ की क्या क्या और विशेषताएं हैं? क्या ऐतिहासिक विशेषताएं, क्या भौगोलिक विशेषताएं, और क्या सांस्कृतिक विशेषताएं हैं? तो ये जो अनूपगढ़ है, याद रखिएगा, इस अनूपगढ़ की कई विशेषताएं हैं जो आप लोगों को जाननी है। जैसे देखिए, इस तरह से ये हो गया अपना क्या? अनूपगढ़। अनूपगढ़ अनूपगढ़ हो गया ये। चलो देखें अब क्या क्या विशेषता है अनूपगढ़ की, अनूपगढ़ के विषय में क्या चेंजिंग हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, तो उन सारी चीजों को आप देखें। देखिएगा, ध्यान लगाएं इधर। अनूपगढ़ में जो चेंजिंग हुआ है उसको एक एक करके आप देखते चलिए। सबसे पहली बात तो एक कृषि फॉर्म जिसे आप पढ़ते थे, कृषि फॉर्म जिसे पढ़ते थे, जैत सर, नाम सुना होगा, जैत सर। राजस्थान का पहला कृषि फॉर्म कौन सा था? सूरतगढ़। और दूसरा कृषि फॉर्म राजस्थान का था जैतसर, जिसे कहाँ पढ़ते थे पहले? बीकानेर में। बीकानेर में। देखो इसमें थोड़ा सा ये भी जान लेना आप कि ये जो बना है, याद रखना, ये जानना जरूरी है। यहाँ देखें प्लीज, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ।
ये जो याद रखें छत्तरगढ़ है, प्लीज देखें छत्तरगढ़ जो है, ये मैं इस पे लगा देता हूँ डबल स्टार, इससे आप समझ सकते हैं। छत्तरगढ़, एक तो ये छत्तरगढ़ हो गया, एक हो गया खाजूवाला, एक क्या हो गया खाजूवाला। ये दो तहसील है, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। ये तो ली गई हैं कहाँ से, बीकानेर जिले से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं, बीकानेर से। बाकी की बची हुई तहसीलें ली गई हैं कहाँ से, बची हुई तहसीलें उपखंड कहाँ से लिए गए हैं, गंगानगर से लिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। यानी बीकानेर और गंगानगर के बीच में तो बना ही है ये, तो अलग किससे किया गया है, तब तो उत्तर देंगे गंगानगर से। और इसमें मिलाया किस किस के भूभाग को है, तो पांच उपखंड, पांच उपखंड किससे लिए गए हैं इसमें, पांच उपखंड किससे लिए गए, गंगानगर से। और दो उपखंड लिए गए हैं किससे, इसमें बीकानेर से लिए गए हैं। ठीक है, फिर इनमें आने वाली ये तहसीलें हो गई, कौन कौन से, वो बीकानेर वाले, एक छत्तरगढ़ है और एक छाजू वाला, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए आगे, देखो ये जो अनूपगढ़ है, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि इस अनूपगढ़ में कृषि फॉर्म, जो कि हम पहले कहाँ पढ़ते थे, बीकानेर, बीकानेर की कुछ चीजें इसमें आ गई और गंगानगर की बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। ठीक, क्योंकि दोनों के बीच में है। तो ये जैतसर, याद रखें, नोट करते चले आप साथ में ही, जैतसर, जैतसर कृषि, जैतसर कृषि फॉर्म, जैतसर कृषि फॉर्म वर्तमान में किस जिले में बताएंगे आप, वर्तमान में जैतसर कृषि फॉर्म किस में आ चुका है, अनूपगढ़ में। पहले कहाँ आता था, तो पहले का भूल जाइएगा, वर्तमान में कहाँ है, अनूपगढ़ में है। अब थोड़ा सा जानते हैं जैतसर जो कृषि फॉर्म है, याद रखें इसकी स्थापना जो हुई थी, इस किस कृषि फॉर्म की जो स्थापना हुई, वो हुई थी 1900 कितने में, 64 में। 1900 कितने में हुई थी, 64 में। जैतसर कृषि फॉर्म की स्थापना 1964 में हुई, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, अनूपगढ़ में। इसकी स्थापना याद रखें 1964 में हुई। ये किसके सहयोग से स्थापना हुई, भाई कौन वो कंट्री थी जिसने आर्थिक सहायता दी, तो किसके सहयोग से हुई, तो कनाडा के, किसके सहयोग से, कनाडा देश के सहयोग से इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। कनाडा के, उत्तरी अमेरिका में है कनाडा, कनाडा के सहयोग से जैतसर कृषि फॉर्म की क्या की गई, स्थापना की गई। जैतसर जो कृषि फॉर्म है, ये कृषि फॉर्म याद रखें हमारे राजस्थान का, किसका, राजस्थान का, राजस्थान, राजस्थान का दूसरा, कौन से नंबर का, दूसरा कृषि फॉर्म है। राजस्थान का दूसरा कृषि क्या है, फॉर्म है। तो ये राज्य का दूसरा कृषि फॉर्म माना जाता है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न तो आ ही गया होगा कि जब ये राजस्थान का दूसरा कृषि फॉर्म है, तो राजस्थान में कोई पहला कृषि फॉर्म भी होगा। पहला कृषि फॉर्म कौन सा है, तो ये जैतसर कृषि फॉर्म किस में आ चुका है, अनूपगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई बताएंगे, 1964 में। सहयोग किस देश ने आर्थिक सहयोग दिया, कनाडा ने। राजस्थान का दूसरा कृषि फॉर्म इसे माना जाता है। अब देखो जानते हैं कि भाई पहला कृषि फॉर्म कौन सा था, पहले की बात करें तो यहाँ देखिए पहला कृषि फॉर्म, ये पहला कृषि फॉर्म, तो फर्स्ट की अगर हम बात करें राजस्थान में पहला कृषि फॉर्म, तो वो था सूरतगढ़ में। कहाँ लगाया गया, सूरत, कौन सा था, सूरतगढ़, एक मिनट देखिए, तो ये था सूरत, सूरतगढ़ है ना, ये कृषि फॉर्म था, सूरतगढ़ कृषि फॉर्म। और ये इसकी स्थापना हुई थी 1900 कितने में, 56 में। किसके सहायता से ये लगा, तो रूस देश की सहायता से, यानी रसिया, रूस की सहायता से ये कृषि फॉर्म बनाया गया। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से बनाया गया। ये था अपना पहला कृषि फॉर्म, याद रखें पहला कृषि फॉर्म सूरतगढ़ में बना। सूरतगढ़ कहाँ, सूरतगढ़ कहाँ बोलिएगा, हाँ, तो ये यहाँ बनाया गया। फर्स्ट था ये, पहला था सूरतगढ़ 1956 में रूस के सहयोग से। तो आप तो सिर्फ इसको दिमाग में रखें, जैतसर कृषि फॉर्म, जो जिसकी स्थापना 1964 में हुई और कनाडा के सहयोग से ये बना
राजस्थान का दूसरा कृषि फॉर्म माना जाता है। ठीक, और देखें जीके में क्या क्या चेंजिंग हुआ है, तो आइए देखते हैं जो चेंजिंग जीके में हुआ है, कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है। जो भी परिवर्तन हुआ है उसको जानिए। अगला नेक्स्ट बिंदु देखिएगा, ध्यान दें प्लीज। एक लैला मजनू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि लैला मजनू की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लैला मजनू की मृत्यु हुई थी और उसी जगह पर लैला मजनू की क्या बना दी गई है, मजार। आने लायक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो इसी अनूपगढ़ में लैला, तू मेरी लैला मैं तेरा मजनू, लैला मजनू की क्या है, लैला मजनू है ना, लैला मजनू की क्या है दोस्तों, मजार है। लैला मजनू की मजार पूछा जाएगा, लैला मजनू की मजार कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा, अनूपगढ़ में। लैला मजनू की मजार कहाँ है, अनूपगढ़ में स्थित है। यहाँ लोग चादर चढ़ाते हैं और लैला मजनू की जो मजार है, यहाँ प्रेमी प्रेम का युगल रूप में जाते हैं जोड़ा में। ज्यादातर यहाँ जो दर्शनीय इस स्थल पर जो जाते हैं लोग, वो कौन जाते हैं, प्रेमी प्रेम का जाते हैं। लैला मजनू की मजार यहाँ कहा जाता है कि 15 कितने को, जून को, 15 जून को क्या लगता है, यहाँ मेला लगता है दोस्तों। 15 जून को क्या लगता है, मेला लगता है। जून के महीने में 15 जून को यहाँ क्या लगता है, मेला। तो आगे नया जी के चेंज कर लीजिए, लैला मजनू की मजार कहाँ पर है, बताइए मजार कहाँ पर है, अनूपगढ़ में है। ठीक है, इसके बाद में देखें बाकी की और जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ अगला गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, बुढ़ा, एक मिनट एक मिनट, गुरुद्वारा क्या, बुढ़ा जोड़, ऐसे बुढ़ा जोहड़, ये बुढ़ा जोहड़ क्या है, बुढ़ा जोहड़ क्या है, गुरुद्वारा है। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा वर्तमान में ये भी किस जिले में है बताएंगे, अनूपगढ़ जिले में स्थित है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ अनूपगढ़ में स्थित है। अनूपगढ़ यानी रायसिंह नगर में, अनूपगढ़ की कौन सी जगह है ये, अनूपगढ़ के रायसिंह नगर, अनूपगढ़ की कौन सी तहसील, रायसिंह नगर में, अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में है। और ये राजस्थान का, ये सिक्कों का क्या कहलाता है, सिक्कों का, यानी राजस्थान का इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, राजस्थान का गुरुद्वारा है। तो ये याद रखना, राजस्थान का, राजस्थान का, राजस्थान का क्या है, ये स्वर्ण मंदिर है। पहला स्वर्ण मंदिर ये हो गया, राजस्थान का क्या है, स्वर्ण मंदिर है। अब गुरुद्वारा है ये बुढ़ा जोहड़, सिक्कों का द्वार है, सिक्कों का द्वार है, राजस्थान का सबसे बड़ा भी गुरुद्वारा है ये, याद रखें इसके बारे में। ये जो है वो हमारे राजस्थान में, राज्य का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, ये राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी माना जाता है। कौन, बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, ये राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि बुढ़ा जोहड़ ये जो गुरुद्वारा है, ये बुढ़ा जोहड़ जो सिखों का तीर्थ है, इसकी स्थापना 1900 कितने में हुई, 54 में हुई। कई जगह लिखा मिलता है 53 में निर्माण चालू हुआ, 56 में कंप्लीट हुआ। लेकिन ये आप याद रखें 1954 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई, इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और 1954 में इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई, तो बाबा फतेह सिंह के द्वारा, यानी किसके द्वारा, फतेह सिंह के द्वारा करवाई गई। फतेह सिंह कौन थे, फतेह सिंह, इनके द्वारा ये बनवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फतेह सिंह के द्वारा, याद रखें ये क्या किया गया, बनवाया गया। तो किसके द्वारा बनवाया गया, फतेह सिंह के द्वारा बनवाया गया 1900 कितने में, 54 में। अब वर्तमान समय की अगर माने, वर्तमान में याद रखें, वर्तमान में यहाँ पर मेला लगता है, और वो वर्तमान में मेला लगता है तो किस दिन ये मेला लगता है दोस्तों, किस दिन लगता है, श्रावण मास की, सावन के महीने में
मास श्रावण मास की कब अमावस के दिन, यानी 15 दिन जो हो जाते हैं श्रावण मास की अमावस, इस दिन यहाँ पर किसका आयोजन होता है? मेले का आयोजन होता है। तो गुरुद्वारा बुंडा जोहड़ जो है, यहाँ मेले का आयोजन कब किया जाता है? श्रावण मास की अमावस को यहाँ लगता है क्या? मेला। तो नोट करते चलें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्हें हमें याद रखना है, आगे बढ़ना है। यहाँ इसका क्या किया जाता है? आयोजन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए और क्या क्या यहाँ की विशेषताएं, वो आगे इधर लिखते हैं इसी अनूपगढ़ के रेफरेंस में। ये जो अनूपगढ़ है इसमें बाबा किसका? पंपाराम का डेरा। पंपाराम का डेरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री विजयनगर तहसील में आता है। पंपाराम का डेरा स्थित है, यानी बाबा है, कौन से बाबा? बाबा है ना, बाबा पंपाराम। बाबा पंपाराम का क्या है? डेरा। बाबा पंपाराम का डेरा, ये भी वर्तमान में आपको कहाँ याद रखना? अनूपगढ़ में। बाबा पंपाराम का क्या? डेरा। ठीक, अब देखें बाबा पंपाराम का जो डेरा है तो ये कहाँ स्थित है? श्री विजयनगर तहसील में आता है। इसकी श्री विजयनगर तहसील के अंतर्गत आता है, श्री विजयनगर तहसील में आता है। तो बाबा पंपाराम का डेरा, लैला मजनू की मजार, जैतसर कृषि फार्म हो गया, जैतसर कृषि फार्म हो गया, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा हो गया। ये कुछ पॉइंटों की मैंने चर्चा की है, फिर आगे लेते हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिए? हो गया नोट? चलो देखें, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिएगा इस अनूपगढ़ में और क्या क्या इंपॉर्टेंट परिवर्तन हुआ है, ध्यान दें। बहुत बदल गया है जीके में। अनूपगढ़ में और क्या क्या नई चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, अनूपगढ़ से जोड़नी है, तो वो सुनिएगा। अनूपगढ़ याद रखना, सबसे पहला रावला, रावला घड़साना, रावला घड़साना कांड, ये अब अनूपगढ़ के अंतर्गत पढ़ना होता है, करेंगे इसकी चर्चा। अगला नेक्स्ट यहाँ देखिए और क्या चेंजिंग हुआ है। एक बीरबल दिवस के बारे में, जिसे आप क्या कहते हैं? बीरबल दिवस। बीरबल दिवस यानी 17 जुलाई 1900 कितने को? 46 को रायसिंह नगर कांड के नाम से जिसे जाना जाता है, रायसिंह नगर कांड। ठीक, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये रायसिंह नगर कांड का संबंध भी किससे है? अब रायसिंह नगर तहसील याद है तो आराम से अनूपगढ़ में कर देंगे, दिक्कत ही नहीं है। ये आप लोगों को देखना है, रायसिंह नगर जो कांड है, रावला घड़साना कांड है, इसका संबंध भी इसी से है। इसके बाद में याद रखेंगे आप ये जो अनूपगढ़ जिला है अपना, इस अनूपगढ़ जिले में कुंवर सेन, यानी जिसे हम कहते हैं क्या? कंवर सेन जो लिफ्ट है इंदिरा गांधी नहर की, कंवर सेन लिफ्ट। अच्छा, आप बताएंगे कंवर सेन लिफ्ट किस नहर की एक लिफ्ट है? इंदिरा गांधी नहर की कंवर सेन लिफ्ट, जो इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट है, जिसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता था, वो भी अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, अगला पॉइंट देखिएगा। आप पहले हम पढ़ते थे घग्गर नदी, कौन सी? घग्गर नदी, केवल हनुमानगढ़ और किस में पढ़ते थे? हनुमानगढ़ और गंगानगर। अब वो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र बदल चुका है, अब वो 3 जिलों में बहने लगी है। बहने क्या लगी है? पहले वो ही थे पर अलग हो गया, तो अब 3 काउंट होंगे। तो घग्गर याद रखें, घग्गर नदी के विषय में जानना आपको होगा। उसके बाद में देखिएगा राज्य की पहली सिंचाई परियोजना, जिसे हम कहते हैं क्या? राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी बताएंगे आप? गंग नहर सिंचाई परियोजना। तो वो अब हमें थोड़ा इसमें जानना है गंग नहर के बारे में, गंग नहर इसके विषय में जानना है। अगला एक बिंदु देखिएगा, जो पहले सीमा लगती थी किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से क्या लगती थी? सीमा।
तो पाकिस्तान से किससे लगती थी राजस्थान की सीमा? पाकिस्तान से। और अब पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो किस तरह से है, कौन से जिले पहले थे, कौन सा नया जिला बढ़ गया, वो आप लोगों को इसमें जानना है। जिला मुख्यालय, नजदीकी जो जिला मुख्यालय है ना, उसके विषय में भी जानना होगा, जिला मुख्यालय। तो इस तरह हेड क्वार्टर याद रखें। तो पहले इन बिंदुओं की चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखें तो रावला घड़साना कांड, ये रावला घड़साना जो कांड हुआ, ये 2000 कितने में हुआ? 4 में हुआ। कहते हैं कि पानी को लेकर के ये कांड हुआ। रावला घड़साना कांड 2000 कितने में हुआ? 4 में हुआ था। अब 2004 में ये कांड हुआ, रावला घड़साना कांड। तो ये स्वतंत्र भारत का, यानी स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद कौन सा कांड माना जाता है? अंतिम, अंतिम हत्याकांड ये माना जाता है। अंतिम यानी अंतिम क्या था दोस्तों? हत्याकांड माना जाता है स्वतंत्रता के बाद। इसमें शहीद कौन हुए थे? तो इसमें शहीद हुए थे कौन? शहीद कौन हुए थे बताएंगे? इसमें शहीद हुए चंदूलाल। यूं तो कई और भी थे पर ये प्रमुख थे, चंदूलाल ये। अब आपसे पूछेगा चंदूलाल का संबंध है किससे? चंदूलाल का संबंध किससे है? तो रावला घड़साना कांड से। आइए रायसिंह नगर कांड देखते हैं। रायसिंह नगर कांड यहाँ पर कितने को? 17 जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1946 को ये कांड हुआ था। और यहाँ कौन शहीद हुए थे? बीरबल सिंह। कौन शहीद हुए थे? बीरबल सिंह यहाँ शहीद हुए। बीरबल सिंह यहाँ हुए थे क्या? शहीद। इसलिए याद रखना इस डेट में, कौन सी डेट? 17 जुलाई को बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले यहाँ पढ़ते थे बीरबल दिवस, है ना? तो ये बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को कौन सा दिवस मनाते हैं? बीरबल दिवस। बीरबल दिवस, है ना? तो ये घटना भी, कमरसेन लिफ्ट नहर, ये पहले केवल गंगानगर और बीकानेर को सिंचाई करती थी। अब वही इस तरह से, जैसे गंगा यहाँ से ये था कौन? गंगानगर, ये बीकानेर, बीच में कोई जिला बनेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगी तो उसमें तो आनी है, स्वाभाविक बात है। तो वर्तमान में याद रखना ये गंग नहर जो है वो किसमें? अनूपगढ़ को भी क्या फायदा इससे होता है। यानी अब ये कहाँ, किन किन में है? गंग नहर तो गंगानगर हो गया एक आपका, गंगानगर प्लस दूसरा, हाँ गंगानगर के बाद दूसरा कौन सा हो गया अपना? अनूपगढ़ हो गया। अनूपगढ़ ये लाभान्वित होता है। और तीसरा कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया। तीसरा बीकानेर। ये कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है ये इंदिरा गांधी नहर की, क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कैसी है? सबसे लंबी दोस्तों, सबसे लंबी क्या है? सबसे लंबी लिफ्ट है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे लंबी क्या है? लिफ्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। देखो घग्गर नदी, घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी इसके किनारे ही बसा हुआ है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके किनारे ही आ जा चुका है कौन? अनूपगढ़। अनूपगढ़ इस नदी के क्या है? किनारे है। ये कितने जिलों में बहती है? पहले 2 में बहती थी, अब एक हो जाएगा कौन सा? हनुमानगढ़। एक कौन सा होगा आपका वर्तमान में? एक हो जाएगा ये हनुमानगढ़, एक हनुमानगढ़ हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ के बाद में हो गया गंगानगर। और गंगानगर के बाद में तीसरा हो जाएगा अपना कौन सा? तो अनूपगढ़। तो इस तरह से ये तीनों आपको याद रखने हैं, इन तीनों को, है ना? अब उसके बाद सीमा है, जिला मुख्यालय है। तो बाकी के बिंदु भी इसके बचे हुए हैं जो आराम से हम कर सकते हैं। पहले पाकिस्तान से सीमा लगती कितने की? 4 जिलों की। अब लगने वाली है कितने? 5 की। 5वां कौन सा हो गया? अनूपगढ़। जिला मुख्यालय याद रखें, पहले बीकानेर का जिला मुख्यालय पाकिस्तान के सबसे नजदीक था, और वर्तमान में जिला मुख्यालय जो पाकिस्तान के नजदीक है, पाकिस्तान के क्या है? नजदीक,
वो कौन सा जिला मुख्यालय है वर्तमान में? तो वो जिला मुख्यालय हो गया है किसका? अनूपगढ़ का। अनूपगढ़ का जिला मुख्यालय हो गया है। ठीक। तो इस तरह से ये बिंदु आपको याद रखने हैं। जो भी चेंजिंग इसमें हुआ है, बाकी की और भी छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, तो ये पूरा कंप्लीट कीजिएगा। क्या? अनूपगढ़। तो आपने पढ़ा है किसके विषय में? अनूपगढ़ के बारे में, है ना।